हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 10। अधिराज रूह को लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। रूह उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली, सर, एक बात पूछूं? अधिराज गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ, हाँ, ये मिस एलिना ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो अब आगे क्या हम करेंगे? अधिराज ये सुनकर रूह की ओर मुड़ा और मन में बोला, करना क्या है, अब आएगी वो रास्ते पर जब अक्षत भी उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। अपनी पेनल्टी लगा के मन में सोचकर वो रूह को बोला, वो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, अभी चलो। रूह सर हिलाती और गाड़ी में बैठ गई। अधिराज सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा था कि उसका फोन बज उठा। अधिराज ने फोन उठाया। उधर से किसी की सहमी आवाज आई, बॉस, आपको आना होगा इसी वक्त। उस आवाज को सुनकर अधिराज के भाव बिगड़ गए। वो एयर ब्रो ऊंची करके, व्हाट हैपेंड, और फोन की दूसरी ओर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अधिराज कुछ जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। रूह उसकी ओर ही देख रही थी। अधिराज रूह की ओर मुड़कर, मिस ठाकुर, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा, आप रुद्रांश के साथ घर चली जाना। ये सुनकर रूह, नहीं, मैं चली जाऊंगी, किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी सर। अधिराज सरना में हिलाता हुआ अपना फ़ोन उठाया और फिर रूह की ओर देख के बोला, नहीं, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं अभी रुद्रांश को कहता हूँ कि वो आ ही रहा होगा और वो मेरा दोस्त है। रूह एक बार फिर बोल उठी, सर, मैं चली जाऊंगी। आप, मिस ठाकुर, मैंने कह दिया ना एक बार। थोड़ी कठोर आवाज में रूह को देख के अधिराज फोन को लगा दिया और रुद्र से कहा, कहाँ है तू अभी? उधर से रुद्र बोला, बस आ ही गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम हो ना अभी वहाँ? यस, लेकिन लिसन, मुझे अभी एक अर्जेंट काम आ गया है, तो तुम उधर पार्किंग में जाओ। इधर हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय खड़ी है, उन्हें उनके घर पर छोड़ आओ सेफली। ये सुन के रुद्र आंखें झपकाता हुआ, लड़की, एम्प्लॉय, तुम्हारे साथ ये सब? उसकी ये बातें सुन अधिराज इरिटेशन से बीच में तेज स्वर में बोल पड़ा, वो सब बाद में पूछ लेना, अभी जल्दी कर, समझा? ओके ओके, आई एम कमिंग। अधिराज ने फोन रख दिया और खुद गाड़ी से बाहर निकल गया। रूह भी बाहर आ गई। अधिराज के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिख रहे थे। उसे जल्दी थी जाने की। ये बात रूह को साफ पता चल रही थी, क्योंकि अधिराज बेसब्री से चहलकदमी करता हुआ रुद्रांश का इंतजार कर रहा था। रूह का मन किया कि अधिराज से पूछे कि क्या हुआ है, लेकिन अधिराज के फेस पर छाई हुई गंभीरता को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ ही देर में एक ब्लैक कार फुल स्पीड से पार्किंग में आ रुकी। अधिराज तुरंत उसकी ओर बढ़ा तो रूह भी तत्पर होकर उस ओर देखने लगी। रुद्रांश कार से बाहर निकल के अधिराज को देख के, क्या हुआ अधिराज, समथिंग सीरियस? अधिराज इसकी बातों को इग्नोर करता हुआ सिर्फ इतना बोला, वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल मिस ठाकुर को घर छोड़ा। इतना बोलकर उसने रूह की ओर इशारा किया। रुद्र ने उस ओर नजर करी तो रूह को देख करके उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रूह अधिराज के साथ आई हुई थी। उस अधिराज के साथ जो आज तक किसी लड़की को पास भी नहीं आने दिया था। उसी अधिराज ने आज किसी लड़की को लेके पार्टी में आया था। ये रुद्रांश के लिए झटका ही था। रुद्र हैरानी से रूह की ओर देखता हुआ बोलने को हुआ कि अधिराज बोल पड़ा, मैं जा रहा हूँ, तू उसे घर पहुँचा देना, ओके? इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी की ओर मुड़ के रूह को देखा
जो उसी की ओर देख रही थी। रूह को इस तरह छोड़कर जाने से अधिराज को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसको जाना भी जरूरी था। रूह की ओर देखकर अधिराज सर हिला दिया तो बदले में रूह भी छोटी सी इस्माइल के साथ सर हिला दी और अधिराज गुस्सा लिए गाड़ी में बैठकर निकल गया वहां से। और रूह मुड़ी अधिराज के दोस्त की ओर तो उसकी आंखें भी फैल गई। आप? रुद्र उसके पास आता हुआ। जी मैं। और आप हमारी कंपनी में काम करती हो ये तो बताया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला बताने का। और आप सर के दोस्त हो? रुद्रांश हंसता हुआ। हाँ, दोस्त भी हूँ और पार्टनर भी हूँ। रो ये सुन करके अदब से रुद्रांश को देखती हुई, फिर तो आप भी मेरे बॉस हुए। सर? रुद्र सिर ना में हिलाता हुआ। नहीं नहीं, मुझे ये सर मत बोलना। पूरे ऑफिस में सब लड़कियां मुझे मेरे नेम से ही बुलाती हैं। तुम भी मुझे मेरे नाम से ही बुलाना, ओके? रूह पल के झपकाती हुई रुद्र को देखने लगी तो रुद्र हाथ आगे बढ़ा के, रुद्रांश चौहान, लेकिन तुम मुझे रुद्र बुला सकती हो मिस रूह ठाकुर। यस मिस ठाकुर, लेट्स गो। आपको घर पहुंचा दूं वक्त से, वरना फिर से अधिराज का पारा हाई हो जाएगा। बोलता हुआ वो रूह को गाड़ी की ओर ले गया तो रुद्र की बात सुनकर रूह मुस्कुरा के, उनका पारा तो हमेशा हाई ही रहता है। ये सुनकर रुद्र अचानक से रुक गया और रूह को देखने लगा। ये देख रूह को मन में डर लगने लगा कि उसने कोई गलत बात तो नहीं बोली जिस वजह से वो बोल पड़ी। सॉरी, मैंने कुछ गलत। रुद्र बीच में उसकी बात काटता हुआ। नहीं, मैं हैरान हूँ कि तुम तो नई हो ना, फिर भी इतनी जल्दी अधिराज के स्वभाव को कैसे जान गई? और हंस दिया। ये सुनकर रूह को राहत हुई और वो लंबी सांस छोड़ती हुई, जब भी देखती हूँ उन्हें तब गुस्सा ही करते होते हैं किसी न किसी के ऊपर, इसीलिए बोला मैंने। और गाड़ी में बैठ गई। रुद्र गाड़ी स्टार्ट कर दी और दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रुद्र के मजाकिया नौटंकी स्वभाव से रूह को उसके साथ बहुत कंफर्ट फील हो रहा था। बातों बातों में उसने बताया कि आज क्या हुआ था, जिसे सुन रुद्र हंसता हुआ फेस शांत हो गया। ये देखकर रूह घबराहट से, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? रूह को डरता हुआ देखकर रुद्र अपने पुराने अवतार में लौटता हुआ बोल पड़ा। नहीं, मैं भूल गया तुम्हारे घर का रास्ता, जरा फिर से बताना तो। ये सुनकर रूह मुस्कुरा के, बताई ही नहीं तो भूलोगी कैसे? क्या आप भी ना? और एड्रेस बता दी और बातों बातों में उसका घर आ गया। रूह को लिफ्ट तक ड्रॉप करके, गुड नाइट मिस ठाकुर, मिलते हैं कल। रूह भी मुस्कुरा के, गुड नाइट सर। रुद्र आंखें छोटी करके उसे घूरा तो रूह भी जेब दांत तले काटती हुई, ओह रुद्रांश, गुड नाइट। रुद्र मुस्कुरा दिया। रूह की ये अदा देखकर रूह भी मुस्कुरा दिया और रुद्र का दिल धड़क उठा रूह की इस स्माइल से। वो रूह को इशारे से बाय बोला और निकल गया। रूह भी अपने फ्लैट में चली गई। लिफ्ट में घुसकर रुद्र का फेस सीरियस था गाड़ी ड्राइव करते वक्त, क्योंकि आज एलिना के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था। ऊपर से अधिराज के साथ साथ एलिना की नज़र रूह पर भी पड़ चुकी थी। ये ठीक नहीं किया तुमने अधिराज, इस पार्टी में मिस ठाकुर को नहीं ले जाना चाहिए था। एलिना कितनी डेंजर है वो तुम जानते हो, फिर भी उसके सामने तुम दूसरी लड़की को लेकर गए। खुद से बोलता हुआ वो अधिराज के विला आ गया था। अधिराज अभी भी नहीं आया था। ये देख रुद्र सर न में हिला के अपने रूम की ओर बढ़ गया। अगली सुबह रुद्र उठ के तैयार हो गया और बाहर आया तो देखा कि अधिराज हर रोज की तरह टेबल पर था। अधिराज रुद्र को इतनी सुबह तैयार हुआ देख हैरानी से, क्या बात है,
आज कोई खास दिन है क्या जो इतनी सुबह तैयार हो गए हो रुद्र? टेबल पर बैठता हुआ। आज से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आऊँगा डेली। ये सुनते ही अधिराज हैरानी भरी आंखों से रुद्र को देखने लगा। अधिराज की आंखें फैल गई हैरानी से, क्योंकि रुद्र ने आज बात इसी कही थी। अधिराज चम्मच को प्लेट में रखता हुआ रुद्र को देखकर बोला, अरे यू आर सीरियस? ये सुनकर रुद्र अपनी जगह से उठता हुआ, यस, और मैं अब निकलता हूँ, मिलते हैं ऑफिस में, बाय ब्रो, बोल के गीत गुनगुनाते हुए वो निकल गया। बिला से कुर्सी पर बैठा अधिराज रुद्र के बदले अंदाज को देखकर एकदम हैरान सा उसे देखता रहा। कुछ पल बाद वो अपनी फाइल्स और अपना कोट लेके गाड़ी में बैठकर निकल गया ऑफिस के लिए। उधर रुद्र भी बहुत खुश था। आज आज उसका मूड इस बात से बहुत खुश था कि अब वो रूह को डेली देख सकेगा, उससे बात कर सकेगा। वो गाड़ी को तेज स्पीड से भगाकर कुछ ही मिनट्स में ऑफिस आ पहुंचा था। आकर सीधा वो अधिराज के फ्लोर पर आया। उसे आता देख टिया उसके पास दौड़ती हुई गई और मुस्कुराती हुई बोली, गुड मॉर्निंग रुद्रांश। रुद्र सब और देखता हुआ रूह को ढूंढने के लिए अपना फेस इधर उधर करता हुआ बिना टिया की ओर ध्यान दिए बोला, गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर वो आगे बढ़ा। पीछे खड़ी टिया ये देखकर हैरानी से उसे देखती रही तो रुद्र अभी भी रूह की डेस्क को ढूंढता हुआ वंश के पास जाकर रुका। वंश उसे ग्रेट करके बोला, जी सर, आपने बुलाया? रुद्र बिना कोई लाग लपेट के वंश से पूछा, मिस रूह ठाकुर नाम एम्प्लॉय कहाँ है? आज नहीं आई वो? उसकी डेस्क कौन सी है? रुद्र के मुंह से रूह का नाम सुन के वंश आंखें झपका के थोड़ी हैरानी से जवाब दिया, जी सर, वो आ चुकी हैं, फिलहाल कॉफ़ी लेने गई हैं सबके लिए, और उनकी डेस्क वो रही मेरे ठीक सामने। रुद्र सर हिला के उस ओर देखा तो वो हैरान रह गया। अकाउंटेंट के पोस्ट पर रूह का नेम था। रुद्र ये देखकर मन ही मन में, इस कंपनी की इतनी खास पोस्ट पर तैनात हो आप और मुझे अभी तक पता भी नहीं चली ये बात, दैट्स नॉट फेयर। कहाँ हो आप मिस ठाकुर? मन में बुदबुदाता हुआ वो पीछे की ओर पलटा कि उसके फेस पर स्माइल आ गई। सामने से रूह आ रही थी जो आज बैगनी रंग के अनारकली में कहर ढा रही थी। रुद्र इसे देख उसकी ओर बढ़ा तो रूह की नज़र भी उस पर जा ठहरी। रुद्र आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ले लेता है। ये देख रूह हैरानी से, सर ये आप क्या? रुद्र उसकी ओर आंखें छोटी करके देखता है तो रूह झेपती हुई, ये दीजिए हमें, लाइए, कह के हाथ आगे करती है, लेकिन उससे 2 कदम दूर होकर अपनी ऊंची आवाज में पूरे स्टाफ को पुकारता है, जिससे रूह और वंश रुद्रांश को देखने लगते हैं। लिसन एवरीवन, सब लोग अपना काम रोक के रुद्र की ओर देखने लगते हैं। रुद्र कॉफ़ी की ट्रे को सबके सामने करके थोड़े गुस्से और रौब से सबको घूरता हुआ आगे बोला, ये ट्रे आज के बाद मिस ठाकुर के हाथ में नहीं दिखनी चाहिए, मतलब आज के बाद कोई उसे अपने लिए कॉफ़ी लेने नहीं भेजेगा। वो इस कंपनी की खास स्टाफ में से एक है, उसे इस तरह के काम कोई नहीं सौंपेगा, और अगर किसी ने इसकी गलती करी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा इस इंसान के लिए, अंडरस्टैंड? ये सुन टिया झट से अपने डेस्क में छुप गई, क्योंकि उसी ने तो रूह को भेजा था सबके लिए कॉफ़ी लेना। सब सिर झुका लिए। रुद्र कॉफ़ी के ट्रे को वहीं पर रख के रूह की ओर देख के, मिस ठाकुर कम विथ मी। रूह सबको एक बार देख के सिर हिला के रुद्र के पीछे हो ली तो उनके जाते ही सब में खुसुर फुसुर होने लगी। वहीं टिया खुद को बच जाता देख राहत की सांस लेती हुई बैठ गई। ठीक से रुद्र अपनी केबिन में आ चुका था और उसके पीछे रूह भी। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठ के बोला,
बैठ जाओ रूह। रूह बैठ गई। रुद्र टेबल पर हाथ रखता हुआ रूह को देखता हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हमारी कंपनी की ही खास पोस्ट पर हो? ये सुन रूह रुद्र को देख के मासूमी से बोल उठी, आपने पूछा ही नहीं सर। रुद्र रोज सिर को नामे हिला के, नहीं, ऑफिस में आप मेरे लिए सर ही कहोगे। ऑफिस के बाहर रुद्र, ये सुन रुद्र सर हिला के, चलो ये भी ठीक है, और हाँ, अगर कोई तुम्हें फालतू के काम करवाए तो आकर मुझे बोलना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुन रोह मुस्कुरा के, जी सर, लेकिन आपकी इस कंपनी में कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। ये सुन रुद्र उठ के चलता हुआ बोला, खौफ है ये तो मिस ठाकुर। मतलब? रूह हैरानी से पूछ बैठी। तो रुद्र मुस्कुरा के मन में बोला, अपने खड़ूस बॉस का खौफ है इन सब पर। और फिर रूह की ओर देख के मुस्कुरा के, मजाक कर रहा हूँ, सब ईमानदार हैं इसीलिए अच्छे हैं। ये सुन रूह सर हिला के, जी सर। फिर थोड़ा रुक के, आपको मेरा कोई काम था क्या? ये सुन रुद्र थोड़ा हड़बड़ा गया। अचानक इस सवाल से उसे तो सच में रूह का कोई काम ही नहीं था। उसने तो रूह को सिर्फ बात करने के लिए ही बुलाया था, लेकिन अब उसे कोई वजह तो देनी ही होगी ना। वो आंखें झपका के खुद की घबराहट को अपने अंदर छुपाता हुआ सर को फाइल्स की ओर मोड़कर उसमें से एक फाइल निकाल के रूह की ओर बढ़ा के बोला, जी ये लीजिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, उसे सुधार के ठीक कर दीजिए, यही काम था। रूह फाइल को लेती हुई उठ के खड़ी हो गई और बोली, ओके सर। रुद्र मुस्कुरा दिया तो रूह भी मुस्कुरा दी और चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र अपनी लंबी सांस को छोड़ता हुआ, उफ, मुझे उसके सवाल से इतनी घबराहट क्यों होने लगी? फिर खुद से ही सवाल करता हुआ आईब्रो ऊंची करके, और तू रुद्रांश चौहान, तू कब से लड़कियों के आगे इतना घबराने लगा? तू तो वो चीज़ है जो लड़कियों को भी शर्मा दे। फिर आज तुझे क्या हुआ? क्यों तू उसे जवाब देने में हड़बड़ा उठा? उससे नजरें चुरा लिया। फिर कुर्सी पर बैठता हुआ सीलिंग को देखता हुआ खुद से बोल पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मिस ठाकुर? ये अजीब सी फीलिंग्स, ये घबराहट, बेचैनी, बिना मतलब की खुशी, ये सब क्या है आखिर? और गाना बज उठा। रुद्र गाने के बोल सुनता हुआ आंखें बंद किए कुर्सी को गोल गोल घुमाता हुआ मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी ओर अधिराज की कार अपनी कंपनी की ओर बढ़ चुकी थी और कुछ देर में उसकी कार ग्राउंड फ्लोर में आकर रुकी। अधिराज, जो कल रूह को इस तरह अकेले छोड़ के चला गया था रुद्र के हवाले, वो बहुत बेसब्र था रूह को देखने के लिए। वो अपने तय वक्त से आधे घंटे पहले ही आ चुका था। आज ऑफिस तो रुद्र तो सामान्य एम्प्लॉय के टाइम पर खुद आ गया था। जब कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय आते हैं उस वक्त वो खुद हाजिर हो चुका था। वर्ड तो बहुत कम ही आता था कंपनी में, और आज वो रूह के लिए सुबह जल्दी उठ के आ चुका था। अधिराज को उसकी ये हरकत समझ तो नहीं आई, लेकिन इस वक्त उसने सोचा था कि जिस तरह की रुद्र की पर्सनालिटी थी वो पक्का किसी लड़की के लिए आज ऑफिस आया होगा जल्दी। लेकिन अधिराज को ये मालूम नहीं था कि वो लड़की खुद रूह थी, जिसके लिए अधिराज भी पागल था। अधिराज लंबे कदमों से लिफ्ट से होकर अपने फ्लोर पर आया। अपने शांत ऑरा में वो सबको देखा। सब लोग उसे देखकर गुड मॉर्निंग विश किए तो अधिराज सर हिला के आगे निकल गया। जाते जाते उसने रूह की डेस्क पर नजर करी तो खाली थी। उसे ना पाकर अधिराज का अब सब्र टूटने लगा था। उसे लगा कि रूह आज अब्सेंट है। वो नाक फुलाते हुए नाराजगी से अपने केबिन में आया और आकर कोट को उतार के फेंक के
इंटरकॉम पर वंश को मैसेज भेजा। सब एम्प्लॉयज को कहो कि अपनी आज की रिपोर्ट्स अगले 3 मिनट में मेरे टेबल पर हाजिर करें। फास्ट। ये सुन वंश तुरंत सबको बोला, सर को अभी भी रिपोर्ट चाहिए। चलो 2 मिनट्स हैं तुम लोगों के पास। इतना बोलकर वो भागा तो ये खबर सुन के सारे स्टाफ में खलबली मच गई। सब लोग तेजी से अपने कल के लिए हुए रिपोर्ट्स को समेट के फाइल्स में लेके निकल गए मीटिंग रूम में। उधर रूह जो एक फाइल देने नीचे के फ्लोर में गई थी, वो आई तो पता चला कि उसे अभी ही मीटिंग रूम में जाना है कल के रिपोर्ट्स लेके। ये सुन रूह ने भी फटाफट से अपने किए हुए काम को सब पेपर्स में फाइल में डाला और भागी मीटिंग रूम की ओर। तो उधर अंदर अधिराज अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठ के सबको अपने तेज नज़रों से देख रहा था। रूह अभी भी नहीं दिखी थी जिसके लिए उसने सबको इकट्ठा किया था। वो अभी तक नहीं दिखी, इस वजह से धीरे धीरे अधिराज को बेहद गुस्सा आ रहा था। अब रूह भागी भागी अपने फाइल्स को समेटती हुई ठीक करती हुई मीटिंग रूम की ओर तेज कदमों से बढ़ी। वही मीटिंग की खबर सुन के रुद्र भी शांति से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेके बाहर आया तो मीटिंग रूम की ओर बढ़ने लगा। रूह उसके आगे थी। अधिराज की नज़र उस ओर गई जिधर से रूह आ रही थी। उसे देखकर अधिराज का गुस्सा तुरंत कम हो गया। उसे देखते ही अधिराज की आंखें मुस्कुरा उठी। कांच की दीवार से उसकी ओर देखते हुए उसके फेस पर जुनून भरे भाव थे। वही रूह जल्दबाजी में आ रही थी जिस वजह से उसका ध्यान फर्श पर नहीं था और अचानक उसके पैर के नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आया जो कि एक पेपर ही था। उसके ऊपर पैर पड़ते ही रूह का बैलेंस बिगड़ा और उसके सारे कागज हवा में उड़ते हुए गिरने लगे। साथ ही रूह की आंखें भी डर से घबराहट से फैल गई और वो भी आगे की ओर गिरने लगी। ये सीन देखकर अधिराज अपनी कुर्सी से एकदम खड़ा होकर उसकी ओर बढ़ा, उसे संभालने के लिए परेशानी के भाव के साथ। लेकिन अगले पल ही उसके पैर रुक गए क्योंकि रूह का हवा में लहराते हुए हाथ को पीछे आ रहे रुद्र ने थाम लिया था और उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी ओर खींच लिया, जिससे रूह के सारे पेपर्स तो हवा में उड़ गए लेकिन रूह गिरती हुई बच गई और वो सीधा रुद्र से जा टकराई। रूह की आंखें डर के मारे मिच गई तो रुद्र शांत सा इस डरी हुई शक्ल को निहारता हुआ उसके दिल की तेज आवाज को सुन रहा था। वहीं उनसे थोड़ी ही दूरी पर मीटिंग रूम में खड़े अधिराज की मुट्ठियां ये देख कस चुकी थी। गुस्से से उसकी आंखें गहरी लाल होने लगी थी। रूह ने जब 5 सेकंड बाद आंखें खोली तो खुद को रुद्र के इतने नजदीक पाया। तुरंत ही वो उससे दूर हो गई और अपना सर झुला के सहमी आवाज में, सॉरी सर, वो हम। रुद्र शांत सा उसे देख के, तुम ठीक हो? रूह ये सुनकर रूह नजरें ऊंची करके, जी सर, हम ठीक हैं। वो बस पैर फिसल गया तो रुद्र मुस्कुरा के सर हिला के उसके पेपर्स को इकट्ठा करता हुआ, और गिरते गिरते बच गई आप, जिसके लिए शायद हमारी दुनिया में लोग थैंक यू नेम का इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना बोलकर वो उठा और मुस्कुरा के रूह की ओर पेपर्स को दिए। ये सुनकर रूह झेप के सिर झुका के, सॉरी सर, मेरा मतलब थैंक यू सर, बोली और पेपर्स ले ली। ये सुन रुद्र मुस्कुरा के बोला, इट्स ओके मी, बस मजाक कर रहा था मिस ठाकुर, आप इतना सीरियस मत हो जाया कीजिए हर बात में, जस्ट चिल। जब मेरे साथ हो तब आप आराम से अपनी बात कह सकती हो, ठीक है? ये सुन
रूह थोड़ा रिलैक्स होकर मुस्कुरा के बोली, जी सर, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। रुद्र उसकी इस बात का जवाब देता उससे पहले ही अधिराज की तेज गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुन के रुद्र और रूह हैरानी से उसकी ओर पलटे। अब हंसना मुस्कुराना हो गया तो मीटिंग शुरू करें। उसकी गुस्से भरी इस टोन वाली बात सुन रूह डरती हुई उसकी ओर पलटी तो रुद्र भी आगे आकर अधिराज को जवाब देने अपना मुंह खोला कि अधिराज ने गुस्से से उसके पीछे खड़ी रूह को घूर के एक बार फिर कहा, मैंने कहा मीटिंग शुरू करो। ये सुनकर रूह तेजी से भागी मीटिंग रूम में तो रुद्र उसे भागता हुआ देखकर अधिराज की ओर नाराजगी से देखता हुआ बोलने गया, अधिराज बात को क्यों बढ़ा रहे हो खामखा, वो बेचारी। जस्ट शट अप योर माउथ एंड टेक योर सीट, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। गुस्से में रुद्र को देखते हुए वो बिना रुद्र के जवाब की राह देखे बिना मीटिंग रूम में एंटर किया तो बाहर खड़ा रुद्र अधिराज की ये हरकत से गुस्सा उठा और गुस्सा नाराजगी उसके फेस पर भी झलकने लगी। वो चलकर मीटिंग रूम में आया और आकर सीधा टिया के पास बैठ गया और अधिराज को घूर कर अपने ठीक सामने बैठी रूह की ओर देखा। रूह सहमी हुई उसे देख रही थी। ये देख रुद्र ने आंखों के इशारे से उसे शांत रह के दिलासा देने की कोशिश करी और सामने बैठे अधिराज से ये बात सहन न हुई। दोनों के एक दूसरे के साथ इशारे से बात करते देख अब उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और वो जोर से तेज आवाज में टेबल पर हाथ मार के बोला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।